Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8B करेंगे जिसका टॉपिक है मोर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू परसेंटेज यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड आप और जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने सीखेंगे। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8B इज टेक योर बुक और बुक में पेज नंबर 125 पर देखिए। मैं आपको क्वेश्चन लिख कर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं रीड कर रही हूँ। सो ध्यान से पुट फिंगर ऑन क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज द क्वेश्चन इज इफ 45% पीपल इन ए सिटी लाइक फुटबॉल, अगर किसी शहर के 45% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, 40% लाइक क्रिकेट और 40% जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स और बाकी बचे हुए दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तब बताओ कितने परसेंट लोग अदर गेम्स को पसंद करते हैं। पहले तो अदर गेम्स को लाइक करने वाले लोगों की परसेंटेज पूछी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसी में आगे गिवन है इफ द सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख पीपल देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स वन ऑफ दीज गेम्स। अगर पूरे शहर की जनसंख्या आबादी जो है वो 4 लाख है लोगों की है तो बताना है कि अलग अलग टाइप्स के जो गेम्स हैं उसको कितने लोग पसंद करते हैं। तो हम किसको करेंगे स्टार्ट। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है आप वो लिखेंगे। क्या गिवन है आपको? इन ए सिटी एक शहर में पहले परसेंटेज किसकी दी है? पीपल लाइक फुटबॉल। पीपल लाइक फुटबॉल कितने परसेंट है ये आपको गिवन? दीज आर 45%। ठीक है, आउट ऑफ 100 टोटल 100% शहर की आबादी मानी जाएगी तो उसमें से 45% जो है आपके फुटबॉल को पसंद करते हैं। एंड पीपल लाइक अदर गेम विच मींस इज क्रिकेट, शायद आपको भी बहुत पसंद होगा। और ये है आपका 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है और रिमेनिंग अदर जो है रिमेनिंग पीपल लाइक अदर गेम्स। ये आपसे पूछा है इनकी परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या करेंगे 100% में से आप इन दोनों का परसेंटेज सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको कितने में से माइनस कर देंगे 100 में से। यू नो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है तो पहले इन दोनों का सम करेंगे और उसको कितने में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से। यहाँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल आएगा 100 में से 45 प्लस 40 इन दोनों को माइनस कर देंगे। देन दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसको यहीं के यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 100 माइनस इसमें से इसे आपने ऐड करा तो कितना होगा ये 5 और 4 और 4 8 85 इसमें से माइनस करना है। देन रिमेनिंग इज 10 में से 5 या 5 यहाँ रहेगा आपका 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1 15% जो है पर्सन अदर गेम्स को पसंद करते हैं, ना कि फुटबॉल को ना ही क्रिकेट को, इसके अलावा अदर गेम्स को पसंद करते हैं। नाउ यू हैव टू गिवन टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी गिवन है आपको 4 लाख। ये दिस वन इज 4 लाख पीपल आपको दिए हुए हैं। लाख में आपको पता है 5 जीरो आती है। ठीक है, अब इसमें आपको हर एक के अलग अलग निकालना है। फुटबॉल वाले भी, क्रिकेट वाले भी और अदर गेम्स वाले भी, ये तीनों आपको अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये फुटबॉल वाले कितने होंगे 45% ऑफ 4 लाख, ये होंगे क्रिकेट वाले 40% ऑफ 4 लाख और दिस वन इज 15% ऑफ 4 लाख। अब आपको इनको अलग अलग निकालना, अलग निकाल लीजिए। यहाँ पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। लो मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ। लाइक अब फुटबॉल, सबसे पहले फुटबॉल वाले निकालेंगे। ये हो जाएंगे 45% ऑफ इसका 4 लाख का। ठीक है, दिस वन इज आपको पता है मैथ्स में परसेंटेज क्या बन जाता है अपॉन 100 और
100 से इसको कैंसिल किया, आपका बच गया 4000। 4000 में 45 की मल्टीप्लाई करनी है, देन यू गॉट योर आंसर। 30 ये एज इट इज लगा दीजिए, 4 से 45 की 4 5 का 20 की 0 कैरी 2 और 4 4 जा 16 और 2 18, देन दिस वन इज योर आंसर 1,80,000। ठीक है, अब पीपल लाइक आपको दूसरा निकालना है क्रिकेट के लिए। ये हो जाएंगे आपके 40% ऑफ 4,000 4 लाख। इज दैट क्लियर? सेम सिंपल हमने यहाँ पर ये देखो, इससे सेम कट जाएगा, ये 4000 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। सीधा डायरेक्टली देंगे यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर 40 हो जाएगा तो 40/100 मल्टीप्लाई 4 लाख, ये 2 0 से 2 0 सिंपल आपका ये 40 रहेगा 4000। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ 40 मल्टीप्लाई 4000 हो जाएगा। which is equal 30 ये और 10 ये, कितनी 0 हुई 4 0, 1 2 3 4 और 4 4 जा 16, ये हो गया इतना। ठीक है आपका। नेक्स्ट, पीपल लाइक अदर गेम्स। इसमें हो जाएंगे आपके कितने 15% ऑफ 4 लाख, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4000 और अगेन सेम समझ में आया। 15/100 मल्टीप्लाई 4 लाख करोगे तो इससे 0 कैंसिल होकर ये बन जाएगा 15 4 जाए कितना होता है आपका 60 और 3 0 60,000। नाउ यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे ना। Come to the next question. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको, इतने आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिए। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 125। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा के अंदर 96% ऑफ द स्टूडेंट पास, 96% स्टूडेंट पास हो गए एंड 500 फेल, और 500 बच्चे क्या हुए फेल हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन? एग्जाम में कुल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज दिस। Question number 2, solution. Given क्या है? In an examination, पास परसेंटेज दी हुई है, पास की परसेंटेज है और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। These are 500 and you have to ask total number of students appearing in the examination.
ये आपसे पूछा है। अब सीधा सा सवाल है अब आपके सामने कि जब 96 स्टूडेंट्स 96% पास हो गए तो फिर कितने परसेंट होंगे। 100 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 100 में से 96 जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कितना बचता है, इतने परसेंट आपके क्या हुए फेल। और वो इतने परसेंट टोटल स्टूडेंट्स का वो किसके इक्वल है 500 के। सबसे पहले आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा पूरा डिटेल में लिखो, ये समझ में आएगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको दिया हुआ है 96 100 माइनस 96 100 माइनस 96। ये क्यों किया मैंने 100 माइनस 96, कितने परसेंट क्या हो गए बच्चे ये फेल हो गए। ठीक है, 96 जब पास हो गए तो फेल कितने हुए, 96 में से 100 माइनस करेंगे कितने बच गए 4%। और ये 4% ऑफ माने का किसका, टोटल स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपीयर्ड इन एग्जाम। ठीक है, ये 100 माइनस 96% यानी कि जो आपके 4% स्टूडेंट्स हैं वो किसके हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए उसका 4% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। और वो किसके बराबर हैं, आपके 500 स्टूडेंट्स के। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो पहले आपने ये माइनस किया, 100 माइनस 96 कितना हो गया आपका 4%। सो 4% ऑफ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कर दो तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल किसके है, ये आपका 500 के। अब आपको जब ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज क्या बन जाता है, आपको पता है अपॉन 100, तो 4 अपॉन 100 ऑफ क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई। हियर यू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से टोटल, या अपीयर्ड इन एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। ठीक है, और ये किसके इक्वल थे आपके 500 के। अब आपको जब ये निकालना है तो ये सारी चीजें ये कहाँ चली, तो पहले जाओ तो सॉल्व कर लो, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जाए 4 और ये कितने जा जाता है 25 में, 25 4 जा 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट 25 को ले जाएंगे तो यहाँ पर 25 किस में है, डिवाइड में, अपॉन में, और डिवाइड इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर इक्वल के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 1 का 1 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 500 मल्टीप्लाई 25, दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम पूरा लिख लें, appeared in examination, एग्जाम की वैल्यू करो इक्वल 500 मल्टीप्लाई 25, और ये कितना हो गया आपका, दिस वन इज 0 0 25 5 जा 125, ये हो गया 12,500। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। Now come to the third question. Here the third question is, two numbers are respectively 12 whole 1/2% and 25% more than a third number. दो नंबर्स हैं जो एक तीसरे नंबर से, पहला वाला जो नंबर है वो 12 whole 1/2% मोर मीन्स ज्यादा है उससे, तीन नंबर है, तीन में से जो पहला नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से इतने परसेंट ज्यादा है, दूसरा वाला नंबर तीसरे वाले नंबर से 25% ज्यादा है। What percent is the first number of the second? अब ये पूछा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, ये आपको करना है। ठीक है, अब नाउ पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा सभी बच्चों का, अच्छे से समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है,
Now start the solution of question number third. फर्स्ट नंबर जो है आपका वो थर्ड नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो और सेकंड नंबर इससे इतना ज्यादा है। लेट फर्स्ट नंबर मान लिया आपने, थर्ड नंबर लेट थर्ड नंबर इक्वल एक्स। थर्ड नंबर को आप एक्स सपोज कर लो। अब इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड निकालेंगे। थर्ड नंबर अगर आपने एक्स मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर फर्स्ट नंबर इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कितना है, वो फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 12 होल 1/2% ज्यादा है। तो थर्ड नंबर आपका x है और x से कितना ज्यादा करोगे, 12 होल 1/2%। अब किसका 12 होल 1/2% किसका, ऑफ x का, यानी कि थर्ड नंबर का, ठीक है। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से थर्ड नंबर का इतने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। पहले तो थर्ड नंबर प्लस थर्ड नंबर का इतने परसेंट इसमें और ऐड कर दें तो आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट नंबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो x आप कॉमन ले लीजिए, सीधा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ क्या रह जाएगा 12 होल 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 टू 24 और 1 25/2 और परसेंटेज आपका क्या बन जाता है अपॉन 100, ठीक है। मल्टीप्लाई x आपने कॉमन ले लिया यानी कि सिर्फ 1 रहेगा। यहाँ आपका आया भी समझ में, दोबारा से देखिए इसको। जब आपने x कॉमन ले लिया दोनों में से तो यहाँ क्या रहेगा 1, x कॉमन लिया दोनों में से तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पर 12 होल 1/2% ऑफ 1 रह जाएगा। अब आपको 1 की तो कोई जरूरत नहीं, ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज की। परसेंटेज क्या बन जाता है आपका अपॉन 100। पहले इसको आपने सॉल्व किया 12 टू 24 और 1 25/2 और परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। अब इसको आपको सॉल्व करके ये कर निकालना है। 25 बन जा 25 और 4 जा 100, 4 2 जा 8 और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 8 बन जा 8 और 1 9 9/8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x इसके साथ यहाँ पर निकालिए, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर 9x/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्या बताया इसमें, एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका, इससे कितने परसेंट ज्यादा है, x थर्ड नंबर से सेकंड नंबर आपका है 25% मोर है। आप सेकंड नंबर निकालें SECOND भी रहेगा बच्चे यहाँ पर, तो 25% ऑफ x। अब इसको भी ऐसे सॉल्व किया आपने, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 1 प्लस 25% का मतलब 25/100, ठीक है। x दोनों में से निकाल दिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ 25% ऑफ 1, 25% का मतलब 25/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 1 का कुछ वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर 12। 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 1 जा 4 और 1 5, दिस वन इज 5x/4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अब आपने फर्स्ट नंबर x की फॉर्म में निकाल लिया, थर्ड नंबर x की फॉर्म में x, फर्स्ट नंबर x की फॉर्म में 9x/8 एंड द सेकंड नंबर इज 5x/4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितनी परसेंट है, तो percentage of first number of the second number, यही आपसे पूछा है। अब आप क्या करेंगे, इसको इसकी जिसके ऊपर परसेंटेज पूछी है उससे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर लिखेंगे पहले आप, फर्स्ट नंबर कितना है आपका 9x/8 और इसके अपॉन में किसका लिखेंगे, सेकंड नंबर विच इज 5x/4, ठीक है। ये और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल। अब ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ अलग से बताती हूँ। अगर मान लो सपोज करो आपके
300 मार्क्स हैं आउट ऑफ कितने में से 500 में से। और आपसे परसेंटेज पूछा है कितने परसेंट नंबर है, आपको परसेंटेज अपने मार्क्स की निकालनी आनी चाहिए। तो आपको मैंने समझाया कि आपके 500 में से 300 नंबर है, 500 में से 300 नंबर कैसे निकालोगे आप इसकी परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट आपके ऑब्टेन मार्क्स और आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने में से हैं और मल्टीप्लाई 100 ये करके आप और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल निकाल कर आ जाते हो। अब आप ये सोचो कि परसेंटेज का सिंबल कहाँ से आया, 100 कहाँ से आया, तो ये कहीं से नहीं आता। आप इसको कैसे लिखते हो 300 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। ये सिर्फ समझाने के लिए बात नहीं है, अभी आपको नोट दी गई है, ठीक है। तो अगर आपने इसका ये चीज 100 अपॉन 100 का मतलब कुछ नहीं होता, इसमें कट जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, अभी मैंने बताया कि परसेंटेज जब का सिंबल जब हटता है तो क्या बन जाता है अपॉन 100। इसीलिए ये जो अपॉन 100 है ये क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज का सिंबल। इट मींस यू विल राइट लाइक दिस 300 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 और इस 1 अपॉन 100 को आप बना देते हो परसेंटेज का सिंबल। 300 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का सिंबल आया समझ में। मैंने बताया परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने में से जितने नंबर मिलते हैं उतने मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल। अब आपको क्लियर हुआ है परसेंटेज का सिंबल कैसे बन जाता है, 100 से ही मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 60% नंबर आ जाएंगे। 2 कैंसिल 5 6 30 और कितनी परसेंटेज हो गया आपके पास, अगर 300 आते हैं तो 60%। अब ऐसे ही इसी वजह से हमने ये परसेंटेज किया है। अब क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, ठीक है, गुड। ये सब बात मैंने आपको सिर्फ ये क्लियर कराने के लिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम चैप्टर में आपको बता चुके हैं, फिर भी अब इसको जब डबल बटे में होता है, एक फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते हो, याद होगा आपको 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 है, इस तरीके से है। तो आप क्या करते हो 2/3 को एज इट इज लिखते हो, डिवाइड का सिंबल क्या बन जाता है मल्टीप्लाई, और इस नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मींस न्यूमरेटर कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर 4/5। तो सेम वे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको 9x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 4/5x मल्टीप्लाई 100 देन परसेंटेज का सिंबल। x से x कैंसिल हो गया और 4 बन गया 4 और 4 हो गया 8, 5 हो गया 5, 5 हो गया 10, 20 हो गया ये। अब 20 का 2 इससे कट जाएगा 10 और 10 9 या 90, आंसर इज 90%। देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए, देन दिस इज योर आंसर 90%। After this, come to the question number 4 देखिए। पेज नेक्स्ट पेज पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बुक का पेज पलट लीजिए, आपके टर्न ओवर कीजिए। 126 पेज पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन इन्वेस्ट ₹89,856 इन म्यूचुअल फंड्स। एक आदमी अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितने रुपए इन्वेस्ट करता है 89,856 विच इज 26% ऑफ हिज एनुअल इनकम, जो कि इसकी वार्षिक आय, एनुअल इनकम वार्षिक आय, सालाना आय, सालाना कितने में मंथ की हुई 12 मंथ की, जो उसकी 12 मंथ की जो इनकम है उसका 26% है। व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसकी मंथली इनकम पूछिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम निकालनी है आपको और फिर उसका जो है 12 से डिवाइड करेंगे, तब आपको फाइंड आउट हो जाएगी आपकी मंथली इनकम। और एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, यू हैव गिवन 26% ऑफ एनुअल इनकम इक्वल ₹89,856 विच ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, जो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। अब आप इसको इस तरीके से करेंगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, देन यू गॉट योर मंथली इनकम। ओके, नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट क्या करनी है, मंथली इनकम। ये आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क है ये आपका, यानी कि आपको निकालनी है। और गिवन क्या है, और गिवन है आपको 26% ऑफ एनुअल इनकम किसकी, उस पर्सन की, इक्वल है कितने रुपए के उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, ₹89,856। ठीक है, 26% ऑफ एनुअल इनकम इक्वल है ₹89,856, जो उसने किसने इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड में। कितनी यू है, समझ में आ रहा होगा। अब आपको एनुअल इनकम निकाल सकते हो, क्या करोगे, 26 के अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एनुअल इनकम इक्वल ₹89,856। अब आपको जब एनुअल इनकम निकालनी है तो ये कहाँ चला जाएगा, 100 ऊपर और 26 नीचे। या आप इसको भी काट सकते हो, आप 13/50 भी कर सकते हो। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 13, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल होगा 15। सो एनुअल इनकम आपकी हो जाएगी ₹89,856 मल्टीप्लाई 50 और अपॉन में कितना आएगा आपका 30। आ रहा है समझ में। जब ये इधर अपॉन में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके इक्वल के लेफ्ट टू राइट जाने पर 13 डिवाइड में। अब ये एनुअल इनकम है, आपको कौन सी निकालनी है, मंथली। मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड एंड डायरेक्ट कर सकते हो मंथली इनकम, क्योंकि एनुअल तो आपसे पूछी थी। थोड़ा सा नीचे लिखो तो काटने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर 89,856 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब आप इसको पहले 13 से कैंसिल कीजिए, इसको 13 से काट सकते हो, 13 बन जा 30। यहाँ पर अलग डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ कट भी जाता 89,856 13 6 कितना होगा 78, कितना बचा 1, यहाँ 1 एक उतारा आपने, और 13 9 जा 170, कितना बचा, सही है। ये हो गया आपका 1 बचा, 13 बन जा 13, कितना बचा आपका 2 6 उतारा 13 2 जा 26। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको काटने से 13 से 6912। अब इसको देखिए, ये 12 से कट जाता है क्या। अब 12 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका चाहिए आपको, 4 का और 3 का। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 then number is divisible by 4। here last 2 digit number is 12, 12 is divisible by 4, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का, if sum of the number digit of the number is divisible by 3 then number is divisible by 3। अब इनको ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 2 18, कट जाएगा, इसका मतलब 3 से भी कट रहा 4 से भी, तो ये 12 से 100% कटेगा। अब इसको 12 से काट देंगे, 12 और 12 5 या 60, बचा कितना आपका 9 9 और 1 91, 12 7 का लीजिए 84, बचा कितना आपका 84
24, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, इधर डिवाइड करके देख लीजिए अलग से, 6 9 1 2 को 12 से कितना बचा आपका 9, 84, कितना बचेगा आपका 11 में से 4 क्या कितना 7, 6 क्या गया 7, ये हो गया 576। और 576 में आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू गॉट योर आंसर। पहले 0 लगा लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 7 जा 35, 35 और 3 38 का 8 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 25 और 3 28। दिस इज योर आंसर। मंथली इनकम 28,800। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा। ये 4 क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस कॉपी में करने हैं, फिर फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू।